लगभग एक साल की राजनयिक गर्माहट और तनाव के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौटती दिख रही है। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला दोनों देशों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति का रहा। यह मुलाकात मई 2025 में मार्क कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी, जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय में रिश्तों में आई खटास को अब पीछे छोड़कर एक नई, भरोसेमंद और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह बैठक भारत कनाडा संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए एक संतुलित रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहला और सबसे अहम कदम दोनों देशों की राजधानियों नई दिल्ली और ओटावा में उच्चायुक्तों की बहाली है। इससे आगे चलकर कई अन्य कूटनीतिक प्रयास भी किए जाएंगे। 2023-24 में कनाडा और भारत के संबंधों में आई तल्खी के बाद दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था। इससे व्यापार, शिक्षा, वीजा और जनसंपर्क जैसी अनेक सेवाएं प्रभावित हुईं। अब जब नए उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति बनी है, तो इसका सीधा असर दोनों देशों के नागरिकों, छात्रों, व्यापारी और निवेशकों पर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह कदम एक सकारात्मक संकेत है कि भारत और कनाडा फिर से परस्पर संवाद और सहयोग के रास्ते पर लौटना चाहते हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विशेष चर्चा की। विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने तय किया कि इन विषयों पर वरिष्ठ और कार्यकारी स्तर के तंत्र और संवादों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। कनाडा की कई कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और हजारों भारतीय छात्र, पेशेवर और व्यवसायी कनाडा में सक्रिय हैं। ऐसे में यह साझेदारी दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मार्क कार्नी को उनकी चुनाव जीत की बधाई देते हुए कहा कि भारत और कनाडा के संबंध कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें साथ मिलकर लोकतांत्रिक मूल्य और मानवता को और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि उनके और कार्नी की साझेदारी से भारत कनाडा रिश्ते को एक नई ऊंचाई मिलेगी। मुलाकात से पहले कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भारत 2018 से G7 सम्मेलनों का हिस्सा रहा है, जो उसकी वैश्विक भूमिका और नेतृत्व को दर्शाता है। कार्नी ने बताया कि वे भारत के साथ ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी बदलाव, आतंकवाद और AI जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि यह मुलाकात एक नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछली गलतफहमी और अविश्वास की भरपाई अभी पूरी तरह नहीं हुई है। फिर भी उच्चायुक्तों की बहाली और संवाद की पुनः शुरुआत इस बात का संकेत है कि दोनों सरकारें अब आगे की ओर देखना चाहती है, न कि अतीत की ओर। भारत और कनाडा के रिश्तों में अब संभावनाओं की नई सुबह देखी जा रही है। यदि इस विश्वास और संवाद को सही दिशा में ले जाया गया, तो यह साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक मंचों पर भी मिसाल बन सकती है। भारत कनाडा संबंधों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन G7 सम्मेलन में हुई यह मुलाकात बताती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कोई भी गतिरोध खत्म किया जा सकता है। अब दोनों देशों की निगाहें उन ठोस कदमों पर हैं जो व्यापार, शिक्षा, तकनीक और जनसंपर्क को नई ऊर्जा और स्थायित्व देगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।